नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एकादश पाठः राम भरतयोः मेलनम। ठीक है, ये राम भरतयोः मेलनम जो था उसमें हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ चुके थे और उस पैराग्राफ में क्या था कि भरत आते हैं सुमंत्र के साथ में। सुमंत्र से कहते हैं कि हमको राम जी से मिलना है। और फिर क्या होता है कि यह राम जी की आवाज़ सुन करके राम जी की आवाज़ जब सुनते हैं, राम जी जब भरत की आवाज़ सुनते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं कि जा कर के देख के और ये अपरिचित सी आवाज़ नहीं लग रही है, कोई जाना पहचाना आवाज़ है। तो फिर लक्ष्मण जाते हैं और जो है वो भरत को देखते हैं, भरत को लेकर के उनके पास में आते हैं। ठीक है, ये इतना पैरा हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उसके आगे से करते हैं। और फिर हमने भास के बारे में भी आपको बताया था, जो नाटककार थे भास, उनके बारे में भी बताए थे। तो उम्मीद करते हैं कि नोट आउट कर चुके होंगे और एक से दो बार उसको पढ़े भी होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि लक्ष्मण जब अब चूँकि वो स्टेज है, नाटक हो रहा है और राम जी बोले कि जाओ जा कर के देख के आओ, देखो तो कौन आया है। तो क्या करेंगे लक्ष्मण, वो स्टेज पे ही घूमते हैं और घूम करके जब देखते हैं कि हाँ ये तो वो हैं भरत हैं, तो कहते हैं आओ आओ इक्ष्वाकु कुमार, इक्ष्वाकु वंश के थे वो, तो आओ आओ इक्ष्वाकु कुमार, स्वागत है। फिर भरत कहते हैं अनुग्रहितो अस्मि, यानी मैं अनुग्रहित हुआ, मैं अनुग्रहित हूँ तुमसे मिलके। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण कहते हैं बाढ़म, लक्ष्मण क्या कहते हैं, बाढ़म उपेत्य जयतु, बहुत अच्छे, उपेत्य जयतु, उपेत्य मतलब पास जा कर के, जयतु आर्य, आर्य की जय हो। श्री राम जी से बोलते हैं आर्य की जय हो। अयम ते है, अब श्री राम जी को जिनका वेट था, श्री राम जी सोच भी रहे थे, उनको पता भी था कि हाँ भरत उनका भाई है और बहुत स्नेह करता है और वो उनसे मिलने भी आ सकता है। तो वो लक्ष्मण कहते हैं कि जय तु आर्य, आपकी जय हो। अयम ते दयितो भ्राता भरतो भ्रातृवत्सलः संक्रांतं यत्र ते रूपम आदर्श इव तिष्ठति, रूपम आदर्श इव तिष्ठति। अयम ते दयितो भ्राता, कहते हैं यह तुम्हारा, दयितो मीन्स प्रिय, यह तुम्हारा प्रिय, प्रिय भ्राता भाई भरत, भ्रातृवत्सलः मतलब भाई के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाला। संक्रांतम मतलब क्या होता है, प्रतिबिंबित होना। ठीक है, यत्र मिस जहाँ, ते तुम्हारे, रूप, रूप मीन्स रूप, और आदर्श क्या कहते हैं, दर्पण को कहते हैं। आदर्श किसको बोलते हैं, दर्पण को। एक मिनट, हाँ दर्पण, ठीक है, आदर्श बोलते हैं दर्पण को। तो क्या कहते हैं कि, और यू मीन्स होता है समान, यू मीन्स समान, और तिष्ठति मीन्स रहता है। तो जहाँ तुम्हारा रूप दर्पण के समान रहता है, प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, कह रहे हैं लक्ष्मण जी बाढ़ हम बहुत अच्छे, उपेत्य पास आकर के, जय तु आर्य, श्री राम जी से कहते हैं उनके पास जाकर के आर्य की जय हो। यह तुम्हारा प्रिय भ्राता, दयितो प्रिय भ्राता भरत, भाई के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाला, भ्रातृवत्सला भाई के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाला। संक्रांतम प्रतिबिंबित होता है, जहाँ, यत्र ते जहाँ तुम्हारा, रूप आदर्शम दर्पण के समान, तिष्ठति रहता है या प्रतिबिंबित होता है, रहता है या फिर प्रतिबिंबित होता है। संक्रांतम। तो सीता कहती हैं, सीता जी क्या कहती हैं, आर्यपुत्र किम भरतः आगतः, आर्यपुत्र क्या भरत आ गए हैं। तो
राम जी कहते हैं सत्कृत्य शीघ्रम प्रविश्यताम कुमारः, सत्कृत्य करके सत्कार करके, सत्कृत्य सत्कार करके शीघ्रता के साथ प्रविश्यताम कुमारः, कुमार को प्रवेश कराओ, शीघ्रता के साथ जाके कुमार को प्रवेश कराओ। सीता स्वयं गच्छतु, सीता स्वयं जाए, कहते हैं मतलब सीता जी को कहते हैं कि सीता आप स्वयं जा कर के कुमार को, भरत को प्रवेश कराइए, लेकर के आइए। ठीक है, तो सीता जी क्या कहती हैं, यदा आर्यपुत्र आज्ञा पायति, यदा आर्यपुत्र जैसी आर्यपुत्र की आज्ञा पायति, आज्ञा हो, जैसी आज्ञा आर्यपुत्र की आज्ञा हो। अब क्या वो करेंगे, उत्थाय उठ करके, उत्थाय उठ करके, उत्थाय में क्या लगा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। एक और आप समझ लीजिए, जहाँ भी ये जो प्रोनाउंसिएशन आता है ना आय का, तो वहाँ पे अक्सर चतुर्थी विभक्ति एक वचन और संप्रदान कारक होता है, और आपका चिन्ह क्या होता है, आपका चिन्ह क्या होता है उसमें, के लिए, चिन्ह क्या होता है, के लिए। ठीक है, तो ये उत्थाय, हाँ, परिक्रमित उठने के लिए, और परिक्रमित घूमती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंस से उठ करके घूमती हैं, लेकिन आपका क्या लगा हुआ है, चतुर्थी एक वचन लगा हुआ है। ओके, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि भरतः, फिर उसके बाद भरत के पास जब जाती हैं तो कहते हैं कि भरतः आर्य अभिवादे भरतो अहम अस्मि। फिर वो क्या कहते हैं कि भरतो अस्मि, मैं भरत हूँ, अभिवादन करता हूँ। भरत कहते हैं मैं भरत हूँ, अभिवादन करता हूँ। ठीक है, सीता चिरंजीव, कहती हैं चिरंजीव, चिरंजीव भव, कहते हैं चिरंजीव भव, अक्सर ही बोल देते हैं ना, चिरंजीव मतलब आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घ आयु जियो। ठीक है, चिरम में होता है दीर्घ, और जीव मीन्स जीना, तो दीर्घ आयु जियो। एहि वत्स, आओ वत्स, भ्रातृ मनोरथम पूरे, भ्रातृ के यानी कि भाई के मनोरथ को, आकांक्षा को पूरा करो। यानी भाई की आकांक्षा क्या थी कि मेरे भाई को शीघ्र के प्रवेश कराओ, जल्दी से उसको लेकर के आओ, यही थी। तो कह रही हैं कि वत्स आओ, और यही यहाँ पे है आओ, वत्स आओ, भाई के मनोरथ को पूर्ण करो। तो भरत क्या कहते हैं, रामम उपगम्य, राम के पास जा करके, ठीक है, उपगम्य जा करके, पास जा करके, आर्य अभिवादे भरतो अहम अस्मि, मैं आर्य भरतो अहम अस्मि, भरत हूँ, है भरत हूँ, अहम है ना बीच में, और यहाँ पे कौन सा संधि आ जाएगा भरतो अस्मि में, ये देख लीजिए, आपका ओ आया है और फिर अ आया है, तभी अवग्रह में क्या हुआ है, ये अ जो है अवग्रह में बदल गया है। ठीक है, और ओ पूर्ववत है, यानी ओ का ओ ही लिखा हुआ है, और अ किस में बदल गया है, अवग्रह में बदल गया है। ठीक है, तो हो गया है भरतो अस्मि, और ये कौन सी संधि हो गई है आपकी, पूर्व रूप संधि हो गई है। ठीक है, ये कौन सी संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि हो गई है। तो मैं भरत हूँ, अभिवादन करता हूँ, जो सेंटेंस उन्होंने सीता जी से जो बोले थे वही राम जी से भी बोलते हैं कि मैं जो है भरत हूँ, अभिवादन करता हूँ। ठीक है, फिर रामः, फिर क्या होता है, रामः सहर्षम, खुशी से, अब इतनी दिनों बाद में भाई को देखे हैं तो खुश हो गए हैं। स्वस्ति आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, कहते हैं ना आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान का, तो कहते हैं आयुष्मान भव, सुविपुलेन, सुविपुलेन मतलब विशाल, सुविपुलेन मतलब विशाल, और एन लगा है ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन हो गया,
एन का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एन का। और एन का हमने बताया था जब उच्चारण आएगा अंत में, जब ऐसा उच्चारण आए तो लगभग आपकी कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन हो जाता है, आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाता है। और करण कारक, और करण कारक में चिन्ह क्या लगता है बच्चों, से और द्वारा का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सुविपिलेन यानी कि विशाल भुजद्वयेन। अब ये क्या है, भुजा से, भुजद्वयेन भुजा से, और भुजा का विशेषण क्या है, सुविपिलेन। तो जो आपकी भुजा में विभक्ति और वचन रहेगा वही आप उसके विशेषण में भी रहता है। उस जिस शब्द में जो विभक्ति और वचन रहता है और साथ में उसका विशेषण लगा हुआ है, तो उसके विशेषण में भी वही विभक्ति और वचन रहता है। तो यहाँ पे सुविप्लेन किसका विशेषण है, भुजद्वयेन का विशेषण है। तो इस वजह से भुजद्वयेन में जो विभक्ति और वचन लगा हुआ है वही विभक्ति और वचन सुविप्लेन में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, भुजद्वयेन, यानी यहाँ पे भी आपकी तृतीय विभक्ति एक वचन और करण कारक का प्रयोग हुआ है कि अपनी भुजाओं से, कैसी भुजाओं से, विशाल भुजाओं से, माम आलिंगन, माम मीन्स मुझे, आलिंगन मीन्स आलिंगन करो, गले लगा लो। ठीक है, तो भरतः क्या कहते हैं, भरतः अनुग्रहितो अस्मि, अनुग्रहित हूँ, मतलब अनुग्रहित हूँ, मिल करके आपसे अनुग्रहित हूँ, आभारी हूँ। प्रसीदतु आर्य, आर्य कृपा करें, प्रसीदतु मतलब प्रसन्न हो, कृपा करें। ठीक है, तो सुमंत्र अथ इदानीम, सुमंत्र आते हैं फिर सुमंत्र कहते हैं अथ इदानीम, इसके पश्चात, अथ इदानीम इसके पश्चात अभिषेकोदकम, अभिषेकोदकम मतलब क्या होता है बच्चों, अभिषेकोदकम मतलब होता है अभिषेक हेतु जल। अब यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे भरत जी, अभिषेक के लिए जल भी लेकर के आए हुए थे, तो अभिषेक हेतु जल, क्व तिष्ठतु कहाँ स्थित करूँ, कहाँ रखूँ, सुमंत्र बोलते हैं। तो राम कहते हैं, राम जी कहते हैं यत्र, जहाँ, मे मात्रा अभिहितम, जहाँ मेरी माता ने क्या किया है, कहा है, जहाँ मेरी माता ने अभिहितम, जहाँ मेरी माता ने कहा, तत्रैव अभिहितम, मात्रा अभिहितम, मात्रा के द्वारा कहा गया है, मात्रा अभिहितम क्या हो गया, माता के द्वारा कहा गया है, जहाँ मेरी माता के द्वारा कहा गया है, तत्रैव वहीं, तत्रैव मतलब क्या हो गया, तत्र और एव वहीं, तिष्ठतु रखो, वहीं रखो। तो भरतः, भरत कहते हैं हंतः दुखी हूँ, हंत दुखी है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, संबोधन का मार्ग लगा हुआ है ना, तो हंता ये क्या है, संबोधन का मार्ग है, तो संबोधित वर्ड है, और मतलब दुख का बोधन करते हुए, दुख को प्रकट करते हुए कहते हैं दुखी हैं। कहते हैं अनुत्तरम अभिहितम, अनुत्तरम अभिहितम, परंतु क्या कहते हैं, अनुत्तरम अभिहितम, कि कुछ कहने योग्य नहीं है। कहते हैं अनुत्तरम, दुखी हैं और कुछ कहने योग्य नहीं है, परंतु अब उनकी माता ने जैसा व्यवहार किया है उनके साथ में, तो क्या है, वो कुछ कहने अनुत्तर है, कुछ कहने योग्य नहीं है, अनुत्तर हूँ, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, पर लेकिन परंतु मम हस्ते, मेरे हाथ में, निक्षिप्तम रखा हुआ है, तव राज्यम, तव मीन्स तुम्हारा या आपका, राज्यम राज्य, मेरे हाथ में आपका राज्य है, 14 वर्ष, 14 वर्षांते, 14 वर्ष के अंत में, अंत है ना, 14 वर्ष के अंत में, देखिए वर्षांत है 14 वर्ष के अंत में, प्रतिग्रहीतुम, प्रतिग्रहीतुम मतलब होता है वापस, वापस देने, वापस लौटाने का, वापस देने का। ठीक है, प्रतिग्रहीतुम मतलब वापस लौटाने का। इच्छामि, इच्छुक हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अनुत्तर हूँ इस टाइम,
इस समय मैं क्या हूँ, अनुत्तर हूँ, उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे अब ये तो लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसके पीछे सेंस क्या है कि जो मेरी माता द्वारा किया गया है आपके साथ में, तो मैं अनुत्तर हूँ। परम तू मम, लेकिन मम हस्ते, मेरे हाथ में रखा हुआ, तव राज्यम, तुम्हारा राज्य, आपका राज्य, 14 वर्ष के अंत में आपको लौटाने का इच्छुक हूँ। तो राम जी क्या कहते हैं, एवं अस्तु, वैसा ही हो, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। भरतः, आर्य, अन्यमपि वरम इच्छामि, भरत कहते हैं आर्य, अन्यमपि, दूसरा भी वर इच्छुक हूँ, मतलब दूसरा भी वर मांगने का इच्छुक हूँ, दूसरे भी वर का इच्छुक हूँ, प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। अब प्राप्त करना नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि दूसरे वर का भी इच्छुक हूँ। तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, प्राप्त करने का सेंस आ रहा है। अब नहीं भी दिया है तो भी आप बोलेंगे उसको, ठीक है। तो दूसरे वर का भी इच्छुक हूँ। राम जी कहते हैं, वत्स, किम इच्छसि, क्या इच्छा है, किम अहम ददामि, क्या मैं दे दूँ, क्या मैं तुम्हें दे दूँ। हाँ, तुम्हें नहीं दिया है, लेकिन जो है यहाँ पे सेंस निकलना है ना तुम्हें का। अब किसको दे देंगे, उन्हीं की बात हो रही है तो तुम्हें दे देंगे। तो क्या मैं तुम्हें दे दूँ, तो आप बोलेंगे ही, ठीक। तो कहते हैं, वत्स किम इच्छा से, क्या इच्छा है, क्या दे दूँ। भरतः, पादोपभुक्ते, कहते हैं पैरों में पहना हुआ, कहते हैं पैरों में पहना हुआ। एते, ये, तव पादुके, आपकी पादुका, आपकी खड़ाऊँ। पादुके मीन्स क्या हो गया, खड़ाऊँ, और पादोपभुक्ते मीन्स क्या हो गया, पैरों में पहना हुआ। एते, यह, तव, आपकी, पादुका, तव मीन्स तुम्हारी, आपकी, पादुके, पादुका यानी खड़ाऊ, में प्रयच्छ, मुझे दे दीजिए, प्रयच्छ मीन्स दे दीजिए। राम जी कहते हैं, तथास्तु, ठीक है, वैसा ही हो। तथास्तु मतलब ठीक है, वैसा ही हो, ठीक है, ठीक है। वत्स, गृह्यताम, ग्रहण करो, गृह्यताम मतलब ग्रहण करो, लो, ठीक। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो गया। अब ये जो है, हमने आपको बताया था कि ये प्रतिमान नाटक जो 7 अंकों का है उसमें का ये एक अंश है, ठीक है। तो एक भरत के आगमन और राम जी का मिलन, राम जी का और भरत जी का मिलन, इन दोनों का बस संवाद का एक अंश दिखाया है, ठीक है। वो कहाँ से लिया गया है, प्रतिमान नाटक से लिया गया है। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। और इसके जो टफ वर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अनुत्तर अभिहितम, ठीक है, और ऐसे ऐसे शब्द हैं, निक्षिप्तम, अनुत्तर हूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा है, मतलब कहने का है कि उत्तर देने की योग्य नहीं हूँ, रखा हुआ है। इस तरह से जितने भी शब्द आए हैं उनको आप क्या करिए कि उनको आप नोट आउट करिए। और ये सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आपको पता होंगे तो आपके अनुवाद में भी आपको सहायक होंगे। हाँ, और यदि ये क्लास आपको बच्चों अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।